नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्शन बताया था सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कि इंसर्ट ए नोड इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट कैसे करनी है, ये बताया था। मैंने तीनों केसेस डिस्कस किए थे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट इन द मिड एंड इंसर्ट एट द एंड। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिलीट ए नोड फ्रॉम ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। डिलीट ए नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, इन द मिड एंड एट द एंड। ये तीन केसेस डिलीट में भी बनेंगे कि बिगिनिंग नोड को डिलीट करना है, मिड नोड को डिलीट करना है या एंड नोड को डिलीट करना है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स, डिलीट ए बिगिनिंग नोड। एक बिगिनिंग नोड को कैसे डिलीट करना है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है। डिलीट बिगिनिंग नाम का फंक्शन बनाया है, पैरामीटर्स कोई नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया p इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर नोड, स्ट्रक्चर नोड टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया p। अब अगर आप सिंगली लिंक्ड लिस्ट में बिगिनिंग नोड डिलीट कर रहे हो तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है या नहीं है। तो हेड आपका नल है तो इसका मतलब सिंगली लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, और हेड नल है नहीं है तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट एग्जिस्ट करती है। तो स्टार्टिंग में मैंने हेड को ही चेक किया है, हेड नॉट इक्वल टू नल है तो ये इफ ब्लॉक चलेगा। अगर हेड नल होगा तो एल्स में जाके कह देगा printf लिंक्ड लिस्ट डजंट एग्जिस्ट। सपोज हेड नल नहीं है, हेड के पास एक नोड है 10 है, एक ही नोड है सपोज, और लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन किया हुआ। सपोज हेड और लास्ट इसी नोड सिंगल नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं। हेड के पास सपोज इस नोड का एड्रेस 1000 है। सो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, p इज इक्वल टू हेड, p में हेड का एड्रेस आ जाए। सो p में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। p में क्या आ गया, 1000 आ गया। हेड में क्या हो, हेड में क्या हो, p ऑफ नेक्स्ट। क्योंकि अगर सपोज लिंक लिस्ट में एक नोड और एग्जिस्ट कर रही है तो अगर हमें बिगिनिंग नोड डिलीट करनी है तो हमें सेकंड नोड का एड्रेस हेड को असाइन करना है। सेकंड नोड का एड्रेस कहां पड़ा है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में। सपोज यहां पर नल नहीं है, सपोज यहां पर 2000 है और 2000 सेकंड नोड का एड्रेस है। सो p ऑफ नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा, p के पास जो एड्रेस है 1000, उसका नेक्स्ट क्या है 2000। सो 2000 हेड में चला जाएगा, हेड में क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, यानी हेड आपका सेकंड नोड की तरफ शिफ्ट कर गया, सेकंड नोड की तरफ शिफ्ट कर गया। और p ऑफ नेक्स्ट में मैंने नल असाइन कर दिया, यानी 1000 के नेक्स्ट में मैंने क्या असाइन कर दिया, नल असाइन कर दिया, यहां नल असाइन कर दिया। तो ये पॉइंटर ब्रेक हो गया। फिर मैंने एक इफ कंडीशन यूज की है, क्या हेड नल नहीं, हेड नल है, हेड क्या है, हेड तो 2000 है तो हेड नल नहीं है तो लास्ट नल नहीं होगा। ये इफ ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है और यहां एंड कर रहा है। इसमें एक ही स्टेटमेंट है कि हेड अगर नल है तो लास्ट भी नल हो जाए। अभी ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी और फ्री p, और p क्या था 1000, और ये नोड क्या हो जाएगी डिलीट
हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब सपोज मान के चलते हैं कि लिंक लिस्ट में एक ये इफ कंडीशन कब शुरू होगी, कब ट्रू होगी, ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, जब हेड में नल होगा। और हेड में नल कब होगा, जब हेड और लास्ट पॉइंटर सपोज ये सेकंड नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है, तो P में हेड, P में 1000, हेड में P ऑफ नेक्स्ट, P ऑफ नेक्स्ट क्या है, नल है, सो हेड में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और P ऑफ नेक्स्ट में नल ही पड़ा है तो नल ही असाइन कर देगा। और हेड क्या नल है, बिल्कुल हेड नल है, तो लास्ट भी नल हो जाएगा, लास्ट भी क्या आ जाएगा, नल असाइन हो जाएगा। क्योंकि अगर एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है और उसी बिगिनिंग नोड को ही डिलीट कर रहे हैं तो हेड एंड लास्ट क्या हो जाने चाहिए, नल हो जाने चाहिए। और फ्री P और 1000 फ्री हो जाएगा। तो ये इफ कंडीशन सिर्फ तभी वर्क करेगी अगर सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही है और उसी को हम डिलीट कर रहे हैं, तो आपकी ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हेड में नल आ जाएगा और लास्ट में भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये था सिंपल डिलीट बिगिनिंग नोड को डिलीट करना है तो आप ऐसे डिलीट करेंगे। या P ऑफ नेक्स्ट की जगह आप हेड ऑफ नेक्स्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हेड ऑफ नेक्स्ट P ऑफ, क्योंकि P के पास क्या है, हेड ही है, हेड ऑफ नेक्स्ट लिख दो या P ऑफ नेक्स्ट लिख दो, एक ही बात है। P ऑफ नेक्स्ट में भी वर्क करेगा, हेड ऑफ नेक्स्ट में भी वर्क करेगा, ये लॉजिक। आइए अब स्टूडेंट देखते हैं डिलीट द एंड नोड। एंड नोड को डिलीट करना है तो कैसे करना है, आइए अब वो देखते हैं। सपोज मेरी लिंक लिस्ट में ये 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं। सपोज ये 3 नोड एग्जिस्ट कर रही है 10, 20, 30। 10 का एड्रेस 1000 है, 20 का एड्रेस 2000 है, 30 का एड्रेस 3000 है। और लास्ट पॉइंटर मेरा कहां मेंटेन्ड है, 3000 पे मेंटेन है और हेड के पास क्या है, 1000 है। तो अगर आपको एंड नोड डिलीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे तो हमने एंड नोड का एड्रेस लास्ट पॉइंटर में मेंटेन किया हुआ है, पर लास्ट पॉइंटर में मेंटेन किया हुआ है वो उसको हम डिलीट नहीं, लास्ट की हेड से डिलीट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हमें क्या असाइन करना है, नल असाइन करना है। और क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट है, बैक ट्रैक तो हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंड नोड को डिलीट करने के लिए ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, कैसे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, डिलीट एंड नाम का मैंने फंक्शन बनाया, पैरामीटर्स कोई नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है, स्ट्रक्चर नो टाइप के 2 पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए P और Q। इफ कंडीशन में मैंने चेक किया कि हेड नॉट इक्वल टू नल है, अभी हेड 1000 है, नॉट इक्वल टू नल है। Q और P हेड से शुरू करेंगे, हेड से, यानी Q में भी 1000 और P में भी 1000, हेड से शुरू करेंगे और हेड क्या है, 1000। वाइल ट्रैवर्सिंग करने के लिए मैंने ये वाइल लूप लिखा है। ये वाइल लूप क्या कहता है, जब तक P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं आ जाता, P ऑफ नेक्स्ट नल नहीं आ जाता, तब तक क्या करे, Q में P वाला एड्रेस असाइन करे और P में P ऑफ नेक्स्ट
असाइन कर दे। तो Q में अभी P ऑफ नेक्स्ट क्या निकालेगा, 1000 का नेक्स्ट क्या निकालेगा, 2000। सो 2000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। Q में Q में 1000 और P में P ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट 2000, तो P में 2000 आ जाएगा। अब P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, 2000 का नेक्स्ट क्या है, 3000 है, तो 3000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन स्टिल ट्रू। Q में P मतलब Q में 2000 और P में P ऑफ नेक्स्ट यानी 2000 का नेक्स्ट क्या है, 3000। P में क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, 3000 का नेक्स्ट क्या निकलेगा, नल निकलेगा। नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नल इक्वल टू नल होता है, नल नॉट इक्वल टू नल नहीं होता। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इस लूप से एग्जिट कर जाओगे। Q के पास क्या रहा, 2000 20 वाली नोड का एड्रेस, P के पास क्या रहा, 3000 लास्ट नोड का एड्रेस। जो P है हमें वही डिलीट करनी है। P एंड नोड है तो वही हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है। क्या P Q के बराबर है, अभी P तो 3000 है और Q 2000 है, P Q के बराबर नहीं है। तो एल्स में जाएगा, Q ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट, P ऑफ नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेगा, 3000 का नेक्स्ट क्या है, नल। नल आपका Q ऑफ नेक्स्ट में चला जाएगा, यानी 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा और ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा। क्या इफ कंडीशन कहती है P लास्ट है, P क्या है, 3000 और लास्ट भी क्या है, 3000, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो लास्ट में Q आ जाए। ये इफ कंडीशन लगाने का पर्पस यही है क्योंकि लास्ट नोड डिलीट हो रही है, तो लास्ट पॉइंटर को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा प्रीवियस नोड से, और प्रीवियस नोड का एड्रेस किसके पास है, Q के पास। सो लास्ट के पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। वैसे इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट इज इक्वल टू Q लिख दोगे तब भी सफिशिएंट है, क्योंकि P के पास हमेशा लास्ट नोड का ही क्या आता है, एड्रेस आता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, यानी कि लास्ट यहां मेंटेन हो जाएगा लास्ट, और फ्री P से 3000 क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये इफ कंडीशन कब ट्रू होगी, ये इफ कंडीशन तब ट्रू होगी जब P और Q के पास सेम एड्रेस होगा। कब सेम एड्रेस होगा, जब लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट में एक ही नोड एग्जिस्ट कर रही होगी और वो ही हमें डिलीट करनी है। तो अगर एक नोड एग्जिस्ट कर रही है तो 10 के नेक्स्ट में क्या है, नल है, यही लास्ट पॉइंटर है और यही हेड पॉइंटर है। तो हेड नॉट इक्वल टू कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू। Q P में हेड असाइन करेगा, यानी 1000 P ऑफ नेक्स्ट चेक करेगा, 1000 का नेक्स्ट क्या है, नल। नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में ही फॉल्स, तो लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो Q P में क्या रहा, 1000 ही रहा, 1000 ही रहा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, यानी कि और फ्री P हो जाएगा। कहने का मतलब बिगिनिंग नोड ही एंड नोड है, तो अगर एंड नोड को डिलीट कर रहे हो तो वो फ्री हो जाएगी और हेड और लास्ट क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक है आपका, ये इफ एल्स सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने एंड नोड को डिलीट करना है तो आप इस Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, ये सिंपल सी सिंगल स्टेटमेंट है। ये
इफ कंडीशन और लास्ट इज इक्वल टू क्यू तब लिखनी है अगर आप क्रिएशन टाइम पे लास्ट या टेल पॉइंटर को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप लास्ट और टेल पॉइंटर को मेंटेन नहीं कर रहे तो ये स्टेटमेंट इफ कंडीशन और लास्ट इज इक्वल टू क्यू हटाना चाहो तो हटा सकते हो। जो मेन लॉजिक है वो यही है, Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, यही लॉजिक है आपका मेन। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं अगर आपने मिड नोड को डिलीट करना है, मिड नोड को डिलीट करना है तो कैसे करना है, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं अगर आपको एक नोड डिलीट करनी है इन द मिड, अगर आपने मिड में अगर आपने एक नोड डिलीट करनी है तो कैसे करनी है, आइए देखते हैं वो। अब जब आप नोड डिलीट करते हैं मिड में तो उसको डिलीट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप नोड नंबर बता दो कि नोड नंबर या नोड पोजीशन बता दो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा सेकंड नोड, थर्ड नोड, फर्स्ट नोड, ऐसे आप नोड पोजीशन या नोड नंबर बता सकते हो। या आप नोड डाटा सर्च करते हुए भी आप एक नोड को डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं अगर आप नोड नंबर एंटर करते हुए एक नोड को डिलीट करते हैं तो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं वो। अब मैंने डिलीट मिड नाम का फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर्स नहीं है, इंट टाइप वॉइड है। p q दो स्ट्रक्चर नोड टाइप के पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, स्टार्टिंग वैल्यू 0 काउंट की। n वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक i वेरिएबल डिक्लेयर किया, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है। फिर मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी है, printf enter node number to be deleted। मैंने कहा n में सेकंड नोड डिलीट करनी है। सपोज मेरी ये लिंक लिस्ट है, फर्स्ट नोड में 10 के नेक्स्ट में 2000, 20 का नोड का एड्रेस 2000 है सपोज, 20 के नेक्स्ट में 3000, 30 का एड्रेस और 30 का एड्रेस सपोज 3000 है और नेक्स्ट में क्या पड़ा है नल है। सपोज ये तीन नोड एग्जिस्ट कर रही हैं मेरी लिंक लिस्ट में और मैंने n में 2 बोला है तो मैं 20 को डिलीट करना चाहता हूं। अगर आप नोड नंबर के अगर आप नोड नंबर के अकॉर्डिंग एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या वो नोड नंबर एग्जिस्ट करता है लिंक लिस्ट में या नहीं करता। कहने का मतलब ये कि सेकंड मैंने बोला है, क्या सेकंड मेरी नोड एग्जिस्ट करती भी है लिंक लिस्ट में या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नोड का काउंट होना चाहिए, नोड का काउंट होना चाहिए। और अगर मेरी n की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू काउंट है फिर तो मैं नोड को डिलीट कर सकता हूं और अगर n की वैल्यू काउंट से ग्रेटर है फिर मैं नोड डिलीट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 नोड है, मैंने 4 बोल दिया n में 4 बोल दिया तो फोर्थ नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपको सबसे पहले n में जो आपने नोड नंबर बोला है पहले चेक करना पड़ेगा कि वो आपकी काउंट ऑफ द नोड से लेस देन है या इक्वल है, तभी नोड डिलीट होगी, अदरवाइज डिलीट नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड्स को काउंट करना पड़ेगा, नोड्स को काउंट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो लूप है इस
इस वाले लूप का पर्पस ही यही है कि आपकी नोड्स को काउंट करना। P कहां से शुरू करेगा? हेड से शुरू करेगा। और while की कंडीशन क्या कहती है? P नॉट इक्वल टू नल। जब तक P में नल नहीं आ जाता तब तक लूप चले और काउंट का इंक्रीमेंट करे और P में P ऑफ नेक्स्ट असाइन करता है। तो ये तो आपका सिंपल सा लूप है। आपको पता है कि काउंट में क्या आ जाएगा? काउंट में नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट जितनी है वो आ जाएंगी। तो कितनी है? 3 है। तो काउंट में कितना आ जाएगा? काउंट में 3 आ जाएगा। फिर ये मैंने इस लूप के फिनिश होने के बाद इफ कंडीशन लिखी है। n की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू काउंट के साथ कंपेयर किया। अगर लेस देन इक्वल टू है तभी ये इफ कंडीशन यहां से शुरू हो रही है और यहां फिनिश कर रही है। यहां शुरू हो रही है और यहां फिनिश कर रही है। अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू काउंट है तभी ये लॉजिक चले, अदरवाइज एल्स में कह देगा, इस इफ का एल्स ये है, एल्स में कह देगा printf node doesn't exist। तो अभी तो n कितना है? 2 है और काउंट कितना है? 3 है। 2 लेस देन 3 होता है। तो क्यू पॉइंटर पी पॉइंटर हेड से शुरू करेंगे। क्यू और पी में क्या आ गया? हेड आ गया। क्यू पी में क्या आ गया? हेड आ गया। ये व्हाइल लूप लिखा है। ये व्हाइल लूप का पर्पस है कि हमें उस नोड नंबर तक जाएंगे जिस नोड को हमें डिलीट करना है। अगर n में 2 है तो n में 2 है तो सेकंड नोड तक जाएंगे, क्योंकि नोड 2 को डिलीट करेंगे तो हमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस चाहिए होगा। तो आपको क्यू पॉइंटर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। P में तो P ऑफ नेक्स्ट आता रहेगा, लेकिन प्रीवियस नोड का एड्रेस संभालने के लिए आपको क्यू पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। अभी I की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। I कितना है? 1 है। 1 लेस देन 2 होता है, कंडीशन ट्रू होगी। I का इंक्रीमेंट करके 1 से 2। क्यू में P, क्यू में P क्या है? 1000। और P में P ऑफ नेक्स्ट, P ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है? 2000। P में क्या आ गया? 2000 आ गया। फिर while की कंडीशन चेक करी उसने। I की वैल्यू क्या हो चुकी है? 2 लेस देन 2 नहीं होता। ये लूप से आप एग्जिट कर जाओगे। अब इस लूप के फिनिश होने के बाद P के पास क्या रहा? 2000, यानी 20 वाली नोड का एड्रेस आ गया जिसको हमें डिलीट करना है। और Q के पास क्या रहा? 1000, यानी प्रीवियस नोड का एड्रेस रहा। अब ये इफ कंडीशन क्या कहती है? क्या P इक्वल टू Q है? अभी P तो 2000 है और Q 1000 है, तो P इक्वल टू Q नहीं है। एल्स में जाएगा। एल्स क्या कहता है? Q ऑफ नेक्स्ट में क्या है? P ऑफ नेक्स्ट आ जाए। Q क्या है? 1000 है। Q क्या है? 1000 है। 1000 के नेक्स्ट में 1000 के नेक्स्ट में क्या है? P ऑफ नेक्स्ट। P ऑफ नेक्स्ट क्या है? 3000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2000 की जगह 3000 आ जाएगा। ये पॉइंटर यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और अगली नोड की तरफ पॉइंट करेगा। आगे इसके बाद मैंने लिखा क्या? इफ P इज इक्वल टू लास्ट पॉइंटर। क्या P लास्ट पॉइंटर है? लास्ट पॉइंटर क्या है? सपोज लास्ट पॉइंटर तो 30 वाली नोड का एड्रेस है, 3000 है लास्ट पॉइंटर के पास, और P के पास क्या है? 2000 है। सो 2000 इक्वल टू 3000 नहीं होता, तो लास्ट में क्यों नहीं आएगा।
इस इफ कंडीशन का लिखने का पर्पस अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी ये इफ कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, लास्ट में क्यों नहीं आएगा और फ्री पी हो गया। पी क्या है मेरा 2000, वो फ्री हो गया, 2000 क्या हो गया, फ्री हो गया। अब सपोज तो आपकी 20 नोट फ्री होगी, 10 और 30 नोट बच गई। अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मुझे मेरी लिंक लिस्ट में 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं, 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं और मुझे मैंने n में क्या बोल दिया है, 2 नहीं बोला है, मैंने 3 बोल दिया है। यानी मैंने थर्ड नोड को डिलीट करना है। थर्ड नोड क्या मेरी लास्ट नोड है, थर्ड नोड क्या मेरी लास्ट नोड है। तो p हेड से शुरू करें, काउंट का इंक्रीमेंट हो गया 3 आएगा, काउंट में 3, n में क्या है 3, लेस देन इक्वल टू काउंट, कंडीशन इक्वल टू है तो कंडीशन ट्रू। क्यों p हेड से शुरू करेगा, क्यों p यानी कि 1000 से शुरू करेगा। while की कंडीशन क्या कहती है, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि ये आपने डिलीटमेंट वाला दोबारा कॉल किया सपोज और लिंक लिस्ट में 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो n is not 2, n is now 3, n is now 3, 1 less than 3 condition is true। i का इंक्रीमेंट हो गया कितना 2, क्यू में p, क्यू में p यानी कि 1000 और p में 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 आ गया, p में 2000 आ गया, क्यू में 1000 आ गया। लूप की कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू क्या हुई है अभी 2 लेस देन 3 कंडीशन स्टिल ट्रू। i का इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा 3, क्यू में p, क्यू में कितना आ जाएगा 2000 और p में p ऑफ नेक्स्ट 2000 का नेक्स्ट क्या है 3000, p में 3000 आ जाएगा, p में 3000 आ गया, क्यू में 2000 आ गया। कहने का मतलब ये p 3000 पे पहुंच गया और क्यू मेरा 2000 पे पहुंच गया। इफ कंडीशन चेक करेगा p इक्वल टू क्यू नहीं है, p में 3000 है और क्यू में 2000 है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी। एल्स में गया q ऑफ नेक्स्ट, q क्या मेरा 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाए p ऑफ नेक्स्ट आ जाए, p ऑफ नेक्स्ट क्या मेरा नल, तो यहां 3000 की जगह क्या आ जाएगा नल आ जाएगा। तो ये पॉइंटर यहां से ब्रेक कर गया। क्या p लास्ट है, p क्या है 3000 है और लास्ट में क्या है 3000 है, तो ये इफ कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी। अब क्योंकि मेरी लास्ट नोड डिलीट होने जा रही है तो मुझे लास्ट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंटर मेरा कहां चला जाना चाहिए 20 वाली नोड 2000 पे चला जाना चाहिए और 2000 का एड्रेस किसके पास है q के पास है। सो लास्ट में क्या आ जाएगा q, तो लास्ट में लास्ट पॉइंटर 2000 पे अपडेट हो जाएगा और फ्री p से 30 वाली नोड क्या होगी फ्री हो गई। तो ये इफ कंडीशन का पर्पस यही है, अगर आपने बाय चांस लास्ट नोड बोल दिए डिलीट करने के लिए तो लास्ट पॉइंटर अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तो आप लास्ट पॉइंटर को प्रीवियस नोड की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये इफ कंडीशन तभी आएगी अगर आपने लास्ट पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है, तो लास्ट पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है तो ही आएगी। अगर लास्ट पॉइंटर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो ये इफ कंडीशन नहीं आएगी। और अगर आपने फर्स्ट नोड ही अगर आपने डिलीट कर दी, एंड में 1 बोल दिया, काउंट 3 आया, 1 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू रही,
क्यू पी हेड से शुरू करेंगे और ये वाइल की कंडीशन क्या होगी, आई मानना है एन मानना है, 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, तो क्यू में 1000 रहा, पी में 1000 रहा, तो ये लूप चला ही नहीं, क्यू पी क्या रहा 1000 ही रहा, तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू और डिलीट बिगिनिंग वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, अब फर्स्ट नोड क्या हो जाएगी आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको तीनों केसेस बताए, नोड नंबर या नोड पोजीशन को सर्च करते हुए अगर आपने एक मिड में नोड को डिलीट करना है। मैंने मिड में सारे केसेस ले लिए, आप चाहे मिडल नोड बोलो, चाहे लास्ट नोड बोलो, चाहे फर्स्ट नोड बोलो, मैंने सारे केसेस इसमें कवर अप कर दिए हैं। तो आपको जब भी लॉजिक बनाने के लिए आए तो ये नहीं आप सिर्फ मिडल वाला बना के आओ, आप सारे केसेस को लेके चलो, क्योंकि आपका यूजर तो कोई भी नोड नंबर बोल सकता है ना डिलीट करने के लिए। डिलीट बिगिनिंग, डिलीट एंड आपने अलग बना रखे हैं, लेकिन कहने का मतलब जब आप मिड करते हो तो आपको सारे केसेस अगर आप इंप्लीमेंट कर देंगे तो वो बेटर लॉजिक माना जाता है। आइए अब देखते हैं, अगर आप नोड पोजीशन को सर्च करते हुए नहीं, आप नोड डाटा को सर्च करते हुए नोड मिड में डिलीट करना चाहते हैं, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, अगर आप नोड डाटा सर्च करते हुए एक नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो वो मैंने लॉजिक बोर्ड पे लिखा है। पी क्यू दो पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर नोड टाइप के, इंटीजर वेरिएबल एन एंड फ्लैग बनाया। फ्लैग की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0 है। एंटर नोड डाटा, एंटर नोड डाटा टू बी डिलीटेड। सपोज मैंने कहा एंड में 20, एंड में मैंने बोला 20 वाली नोड को मुझे डिलीट करना है। सपोज 20 वाली नोड को आपको डिलीट करना है, 20 वाली नोड को डिलीट करना है, तो क्यू और पी किससे शुरू करेंगे, हेड से शुरू करेंगे। ये लूप यहां से शुरू हो रहा है और यहां फिनिश कर रहा है। इस लूप के अंदर मैंने डाटा सर्च किया है, क्या लिखा है मैंने इस लूप के अंदर, जब तक p में नल नहीं आ जाता, यानी p पॉइंटर में नल नहीं आ जाता, तब तक ये लॉजिक चले। p ऑफ डाटा चेक करें, अभी p में क्या है 1000 है, q में क्या है 1000 है, तो p ऑफ डाटा क्या चेक करेगा 10, n में क्या है 20, 10 इक्वल टू 20 नहीं होता, तो फ्लैग 1 नहीं होगा, ब्रेक से लूप से बाहर नहीं आओगे। क्यू में क्यू में क्या 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, p में क्या आ गया 2000 आ गया। p नल नहीं है, p 2000 है। p ऑफ डाटा चेक करेगा, p ऑफ डाटा क्या निकालेगा 2000 का डाटा क्या निकालेगा फाइंड आउट करेगा वो 20 इक्वल टू 20 होता है। फ्लैग 1 हो गया, ब्रेक से बाहर आ गए। तो फ्लैग 1 होने का मतलब हमें नोड वो मिल गई है और p के पास क्या है 2000 जिस नोड को हमें डिलीट करना है, और q के पास क्या है 1000 यानी प्रीवियस नोड का एड्रेस। प्रीवियस नोड का एड्रेस इस केस में भी आपको संभाल के रखने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या फ्लैग 1 हो गया है, ये कंडीशन यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ पर फिनिश कर रही है। तो अगर फ्लैग 1 हो गया है, क्या p क्यू के बराबर है, अभी p 2000 है, q 1000 है, p q के बराबर नहीं है। सो q ऑफ नेक्स्ट में p ऑफ नेक्स्ट, बिल्कुल ये लॉजिक बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने नोड पोजीशन में बताया। q ऑफ नेक्स्ट का मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्या है p ऑफ नेक्स्ट यानी कि p कहां पर है यहाँ पर है,
और Q कहाँ पर है 1000 पे है, P ऑफ नेक्स्ट क्या है 3000, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा और ये पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा और ये पॉइंटर इस नोड की लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। P लास्ट नहीं है, P 2000 है, P 2000 है और लास्ट क्या मेरा 3000 है, P लास्ट नहीं है, सो लास्ट में क्यों नहीं आएगा, फ्री P हो जाएगा, 20 वाली नोड क्या हो जाएगी P क्या मेरा 2000 वो फ्री हो जाएगी। ये सिंपल सा वही लॉजिक है, सेम लॉजिक है जो नोड नंबर में मैंने आपको करके बताया। अगर आप 30 बोलेंगे तो P के पास क्या P का मूव शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप 30 बोलेंगे तो P यहाँ मूव कर जाएगा और क्यों प्रीवियस नोड 20 पे मूव करेगा। तो ये आप खुद एक बार लास्ट नोड और फर्स्ट नोड खुद ट्राई करना, लॉजिक समझने की सिंपल है, जैसे नोड पोजीशन में बताया है बिल्कुल वैसे ही यहाँ। तो P ऑफ डाटा जब 30 एंड P ऑफ डाटा 30 आएगा और एंड में मैंने 30 बोल दिया तो तब फ्लैग 1 हो जाएगा और फिर ब्रेक कर जाएगा लूप से। और ये P में जब लास्ट नोड बोलोगे तो P में क्या होगा, लास्ट P में क्या होगा 3000 और लास्ट में भी 3000, तो लास्ट में क्या आ जाएगा Q हो जाएगा, लास्ट पॉइंटर प्रीवियस नोड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये था आपका नोड डाटा सर्च करते हुए अगर आपको करना है डिलीट नोड इन द मिड, तो ये वो लॉजिक था। सिर्फ यही चेंजेस आएंगे, यहाँ पर ही चेंजेस आएंगे। पहले इसकी जगह मैंने नोड नंबर के अकॉर्डिंग लॉजिक बना रखा था, अब मैंने नोड डाटा को सर्च करते हुए लॉजिक चेंज कर दिया है। ये डिलीशन वाला लॉजिक, डिलीट इफ p is equal to q डिलीट बिगिनिंग और q of next is equal to p of next, ये लॉजिक सेम रहेगा जो आपका नोड पोजीशन में बताया मैंने आपका। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं मेन फंक्शन। अब अगर आपको मेन फंक्शन बनाना है, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, डिलीट मिड बताया, उससे पहले मैंने इंसर्ट डिलीट बिगिनिंग और डिलीट एंड बताया, और उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने इंसर्शन की वीडियो बताई थी, और इंसर्शन की वीडियो से पहले मैंने क्रिएशन और डिस्प्ले। अगर आप इन सारे तीनों वीडियोस को क्लब कर देंगे और पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे तो मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। तो मेन फंक्शन कैसे बनाना है आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं मेन फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको इंसर्शन डिलीशन बताया, इंसर्शन इन द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन इन द मिड, डिलीशन इन द बिगिनिंग, डिलीशन एट द एंड एंड डिलीशन इन द मिड। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रिएशन और डिस्प्ले बताए थे। जितने भी मैंने फंक्शनैलिटी बताई है वो सारे फंक्शंस के थ्रू इंप्लीमेंट करके बताया है, और सारे फंक्शन के पैरामीटर्स वॉइड है और रिटर्न टाइप भी वॉइड है, यानी कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर रहे हैं ना ही रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको अब ये पूरा प्रोग्राम बनाना आ जाए तो मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा, मेन, क्योंकि फंक्शंस को कॉल करना तो पड़ेगा, तो आपको मेन भी करना पड़ेगा कॉल। तो मेन कैसे बनेगा, तो मेन ऐसे बनेगा, ch वेरिएबल while 1 इनफाइनाइट लूप लगा दिया, while यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है। printf 1 है तो क्रिएट करेंगे, 2 है तो डिस्प्ले करेंगे, 3 है तो इंसर्ट एट स्टार्ट करेंगे, 4 है तो इंसर्ट एट एंड करेंगे, 5 है तो इंसर्ट एट मिड करेंगे, 6 है तो डिलीट एट स्टार्ट करेंगे, 7 है तो डिलीट एट एंड करेंगे, 8 है तो डिलीट एट मिड करेंगे, और 9 है तो एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। योर चॉइस, ch में आपने 1 to 9 कोई भी नंबर एंटर कर देना। सपोज 1 किया, ch में 1 है, केस 1 चलेगा, क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, ब्रेक से
क्रिएट एक नोड क्रिएट कर देगा, आपका फर्स्ट नोड क्रिएट कर देगा और ब्रेक से बाहर आ जाओगे, फिर लूप दोबारा चलेगा, ये मीनू दोबारा डिस्प्ले कर देगा। तो ये मीनू बार बार डिस्प्ले होगा, इनफाइनाइट लूप है। अगर आपने एग्जिट करना है तो 9 एंटर करना पड़ेगा। तो केस 9 क्या है, एग्जिट 0 इनबिल्ट फंक्शन है। इसके लिए process.h या stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना। वैसे process.h होती है आपकी एग्जिट फंक्शन के लिए। डिस्प्ले कॉल करना है तो केस 2 आपने 2 एंटर करना है, डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, ब्रेक कर देगा। 3 पे इंसर्ट बिगिनिंग, ब्रेक कर जाएगा। 4 पे इंसर्ट एंड, ब्रेक कर जाएगा। 5 पे इंसर्ट मिड, ब्रेक कर जाएगा। ऐसे हर केस के लिए मैंने हर केस में मैंने डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर रखा है और इस स्विच केस को और इस प्रिंटफ को इस व्हाइल लूप के अंदर, इनफाइनाइट लूप के अंदर एनक्लोज कर रखा है। तो ये लूप बार बार चलेगा और बार बार मीनू डिस्प्ले करेगा। आप चॉइस एंटर करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका केस चलेगा, केस के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन कॉल होगा और फिर मीनू डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा मेन आपका। ये मेन आपका, चाहे आप सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो, चाहे सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो, चाहे डबल लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो, चाहे आप सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट क्रिएट कर लो, ये मेन फंक्शन सेम रहेगा। सिर्फ फंक्शंस प्रोग्राम चेंज होगा, मेन फंक्शन सेम रहेगा। तो ये अभी बता रहा हूं आपको, अभी इस केस में आगे नहीं बताऊंगा, तो इसलिए मेन फंक्शन ध्यान से कैसे बना के आना है पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा इंसर्शन, डिलीशन और मेन फंक्शन। अगर आपको समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।